दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने दोस्त को, रिश्तेदार को किस तरीके से उधार पैसा दें ताकि कल को अगर वो पैसा नहीं लौटाएं तो आप आसानी से अपने पैसे का रिकवरी कर सके। यहाँ पर आपसे किसी का कोई ज़रूरत होता है, पैसा लेना होता है, तो फिर आपका वहाँ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं और आप उनके बहकावे में आकर पैसा दे देते हैं। लेकिन कल को वह यह सोचते हैं कि आप पैसा देकर बेवकूफ बन गए और वह पैसा लेकर तेज बन गए। तो आप पहले ही चौकन्ना अगर रहेंगे और अगर उनके मन में ऐसा बात आएगा, ऐसा करने का सोचेंगे तो उन्हें बहुत ही भारी पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी हो अगर पैसा मांगता है तो पैसा देने से पहले आप सोच ले कि उस आदमी का कैसा यहाँ पर रवैया है, वो पैसा लौटाएगा नहीं लौटाएगा, उसका फीडबैक जरूर जान लें। यहाँ पर बैंक भी किसी को लोन देता है तो उसका सिविल स्कोर चेक करता है। तो आप ऐसे ही पैसा नहीं दें। अगर ऐसे ही पैसा देते हैं तो आप यह सोचकर मांग कर दें कि अगर कल को वह नहीं लौटाएगा तो आप संतुष्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मोटा अमाउंट देते हैं तो फिर आप उसका यहाँ पर फीडबैक जरूर लें कि वह कैसा व्यक्ति है। उसके बाद जब आप उसे पैसा दें तो आप कोशिश करें कि आप एक एग्रीमेंट जरूर बनाएं। एग्रीमेंट जो है पूरे प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए। आप एग्रीमेंट बनाने के लिए किसी फोटोकॉपी के दुकान में जाकर नहीं बनवाएं। कई लोग सोचते हैं कि वकील का फी लगेगा, वो फोटोकॉपी के दुकान में जाते हैं, कोर्ट के बाहर कई सारा ऐसा दुकान होता है, उसी से एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको किसी वकील के पास जाना चाहिए और उनसे एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। वह पूरे प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट बना देंगे। साथ ही साथ आप जो पैसा दें डिजिटली माध्यम से दें, गूगल पे, फोन पे, यानी कोई भी यूपीआई आईडी से दें या फिर मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, चेक के माध्यम से दें। और जो पेमेंट होता है उसका डिटेल भी एग्रीमेंट में लिखें और 2 न्यूट्रल विटनेस का आप सिग्नेचर जरूर करवाएं। साथ ही साथ एक चेक भी सिक्योरिटी के तौर पर आप उनसे जरूर ले लें और उस चेक का मेंशन भी एग्रीमेंट में कर दें कि अगर कल को वो पैसा नहीं लौटाएंगे तो आपके पास पूरा राइट्स है कि आप उस चेक को क्लियर करा कर पैसा लेंगे। और अगर चेक क्लियर नहीं होगा, उसमें पैसा सफिशियंट नहीं होगा, तो आप फिर चेक बाउंस का मुकदमा उनके ऊपर करने के लिए योग्य हो जाते हैं। जी हाँ, अगर आप इतना चीज कर देंगे तो यकीन मानिए अगर कल को उनके नियत में खोट आएगा तो आप आसानी से पैसा का रिकवरी कर सकते हैं। उन्हें पैसा लौटाना होगा और अगर कल को हम बोलेंगे कि मेरे पास पैसा ही नहीं है तो उनका प्रॉपर्टी अटैच करके आपका पैसा को कोर्ट दिलवाएगा। पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी यहाँ पर करेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही कैश में पैसा दे देते हैं। और कई चालाक लोग क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है और बी पैसा मांगता है तो बी अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेता है बल्कि किसी किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसा वो डलवा लेता है। और कल को अगर कोई विवाद होता है तो ये कभी प्रूफ कर ही नहीं पाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। कुछ भी करें, आप वकील का फी देकर उनसे सलाह लें। कई लोग सोचते हैं कि वकील का फी देना होगा इसलिए वे वकील के संपर्क में नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप वकील को कुछ फी देंगे तो आपका लाखों करोड़ों का नुकसान होने से यहाँ पर बच सकता है। तो आप कोई भी चीज खुद से ना करें, आप वकील के पास जाएं। अगर आप उनसे शुरू में ही गाइडेंस लिए रहेंगे तो आपका पैसा डूबने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही जर्नल है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।